कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं को वो गलती सुधार कर उस व्यक्ति को मत देना चाहिए जो व्यक्ति योग्य हो, कर्मठ हो और उस दल का सही मायने में नेतृत्व करने लायक हो। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, बताओ आपके लाइटें जाती थी या नहीं जाती थी? ट्रांसफार्मर की बुधपुरा में भी समस्या थी ना, लामाखो में भी थी, अभी है सर, अभी भी है ना। एक दिन बताओ जो यहाँ का विधायक है उसने बिजली विभाग के खिलाफ आंदोलन किया हो? नहीं किया। विपक्ष में ही थे ना हम तो। आपके भाई ने आंदोलन किया, वहां लाठियां चली नहीं चली? चली ना। और लाठियां चली तो पुलिस वालों को निर्देश दिए कि साहब इतना मारो कि साले, लेकिन हौसला आप सबके आधार पर चट्टान की तरह मजबूत है। पेट में लाठियां घुसेड़ दी, पेट के हाथों में लाठियां लग गई, लेकिन हौसला नहीं टूटा। और मैंने आह्वान किया कि एक एक ग्रिड घेर लेना, इनकी मां ने दूध नहीं पिलाया बिजली विभाग वालों ने, जो किसानों को ट्रांसफार्मर नहीं मिलेंगे। किसानों को ट्रांसफार्मर, मेरी चेतावनी के बाद मैं आईसीयू बेड में भर्ती था, वहां 171 ट्रांसफार्मर की लिस्ट लेकर आए नहीं है? आए ना? आए। दूसरी बात, आप डाबी वर्ण में रहते हो, यहाँ खातेदारी अधिकार तो नहीं है ना? खातेदारी अधिकार तो वंचित कर रखा है ना। विधायक जी से पूछो कि आप 3 चुनाव लड़ चुके हो, आपके तीनों बार का जो अखबार में विज्ञापन आता है, घोषणा पत्र, बरड़ में खातेदारी अधिकार दिलवा दूंगा। क्या बरड़ के लोगों को खातेदारी अधिकार मिल गया क्या? मिल गया क्या भाई? किसी को मिला हो तो उनसे बात पूछोगे। हर बार वही मुहावरा क्यों रिपीट करते हो? और मुहावरा नहीं, मैं उसको जुमला कहूंगा, और खातेदारी अधिकार तो दिया जो नहीं दिया। कोटा के केडीए में जाकर इस बरड़ क्षेत्र को गिरवी रख के रो रहा गया। विधानसभा में केवल 2 आदमी बोले, एक तो रामनारायण जी मीणा बूंदी के पक्ष में, और थोड़ी बहुत आवाज भरत सिंह जी ने भी उठाई है। और विधानसभा के बाहर अगर किसी ने आवाज उठाई है तो आपके भाई ने उठाई है, क्योंकि सड़क पर खुला संघर्ष किया। हमें कलेक्ट्रेट में धरना लगा हुआ था, अधिकारियों को फोन किया कि साहब लाठियां चलाओ, इतनी लाठियां चलाओ इनके हड्डी टूट जाए। अरे भाई, हमारी हड्डियों का तो चूरा बना देना, हमें तोड़ देना, लेकिन बरड़ क्षेत्र के और तारेड़िया तहसील वालों का अगर आत्मसम्मान से कोई समझौता हुआ तो वहां जहां इनका पसीना गिरेगा वो हमारी खून गिरेगी, लाश बिछ जाएगी, लेकिन इनके आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं होने देगा। बताओ, हमारे विधायक ने क्यों मुंह सी लिया विधानसभा में? क्यों हमारे 63 गांव कोटा में मिला दिए गए? यहाँ के लोग खनन व्यवसाय करते हैं ना, आज उन्होंने बरड़ क्षेत्र के खड़ीपुर, करौंदी, पटियाल, धनेश्वर, ये सारे गांव, जलोदी, डोडा, ये सब गांव ले लिए। उस कानून में लिखा हुआ है कि यदि केडीए के उन्नयन और विस्तार के लिए समय समय पर आगे के जो गांवों की आवश्यकता पड़ेगी तो बिना किसी उज्र के वो मर्ज कर लिए जाएंगे। अब आगे कहाँ चलेगा क्रम? कहाँ चलेगा? कूटा तो गाड़ी दिया, कानून बना ही दिया, पास हो ही गया, लागू हो ही गया। अब ये कहाँ चलेगा चक्र आगे? धनेश्वर से आगे कहाँ आएगा? गाड़ी उल्टी चलती है क्या? डाबी, बुधपुरा, ये ठेठ लामाखो और पटपड़े तक खूटा गाड़ेंगे। उधर माता जी के नाले से पहले जो हमारा एरिया आता है वहां खूटा गाड़ेंगे। धीरे धीरे पूरी डाबी इन भूमाफियाओं को देंगे। जो कोटा में कौन है दो जो कोटा को बेच चुके हैं अब तक? ठीक है, तो ये रामनारायण जी ने आवाज उठाई तो रामनारायण जी का भी इन्होंने टिकट कटवा दिया, और मैंने केडीए के खिलाफ आवाज उठाई, मेरा भी टिकट काटा। मेरे सर्वे में कितने नंबर थे मेरे सर्वे में? 85। और इनके सर्वे में कितने नंबर थे? 25, 15। किसी सर्वे में 25, किसी सर्वे में 15। अब मैं आपसे पूछता हूं
80-85 वाले को टिकट मिलना चाहिए, 25 वाले को मिलना चाहिए। 85 वाले को तो फेल कर दिया और 25 वाले को पास कर रहे हैं। दोस्तों, एक मानदेवता बालाजी का नाम सुना है क्या आपने? सुना है ना बूंदी में? ये सब लोग राम भक्त थे और मानदेवता बालाजी के फर्स्ट जब आंदोलन हुआ, ये विधायक थे, इन्होंने वहां लाठियां चलाई बालाजी के भक्तों पर, और बालाजी के भक्तों पर लाठियां चली तो साधु संतों पर भी लाठियां चली। और पहला चुनाव लड़ा तो बालाजी के वादा किया कि बालाजी आपके मंदिर सीढ़ियां बच जाएगी, मेरे चुनाव जीतने हैं, कि मुझे चुनाव जीता तो ये मेरा आखिरी चुनाव है। और वसुंधरा जी के भी यही कहा, सिर्फ ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद रुपेश चुनाव लड़ेगा, मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। बालाजी के सामने जब शपथ सौगंध करी और चुनाव जीतने के बाद 2028 न मंदिर बना, न छतरी बनी, न सीढ़ियां, बालाजी ने दोनों घुटने खराब कर दिए, दोनों घुटने स्टील के लगे हैं। अब कुर्सी से नीचे बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता। और दूसरे जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं हरिमोहन जी, उनकी उम्र 86 साल। अब दोनों ने जो फार्म भरा है, मैंने पैदल चल के फार्म भरा है, बहुत से आप लोग आए हो, मैं 4 किलोमीटर पैदल चलाऊं, वो 4 किलोमीटर छोड़ो, चुनाव प्रचार में 8 बजे दोनों सो जाते हैं और 500 मीटर भी पैदल चल नहीं सकते। दीपावली का राम राम करने निकले थे, दीपावली का राम राम करने निकले थे, लोगों ने मिठाई आगे कर दी, साहब दीपावली पर तो मिठाई खिलाओ जाना। तो हरिमोहन जी ने कहा साहब मिठाई तो मुझसे खाई नहीं जाओ, दोनी बत्ती से रख लीजिए, थोड़ी पे राम राम खाई कर पहले आए करवाया। वो देखो जवान घोड़ो जो 4-4 किलोमीटर चाल रहे, 100 दुकाना में मिठाई खिलाई तो 100 भाई खाई। दोस्तों, एक सवाल है मेरा, ये दोनों व्यक्ति आपके सामने और आपका संघर्ष करने वाला भाई आपके सामने। बारात में अगर 3 गाड़ियां खड़ी कर दें हम, मेरा कोई गलत उदाहरण देने का उद्देश्य नहीं है, 2 बसें हो खटारा और 1 बस हो बिल्कुल नई, और वो खटारा बसों की भी पेज ढीले हो, कांच टूट रहे हो, डग 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 करती चाले, और अशो रोड भी ना हो बढ़िया, वो खां भी बंद होगा, वो खतरो जे, और 1 बस से बिल्कुल नई नहीं लाओ जना अपन जी की पन्ने थेले भी न फटे और लग्जरी हो बिल्कुल। तो ये कसी बस पहली भरेगी जान में, लग्जरी बैठेगा ना। तो जवान घोड़ो लड़बड़ो आपके सामने जे जी का नंबर, और इनका 85 नंबर जे, रोटी 25 नंबर जे। लेकिन बारात में तो शोभा बुजुर्ग ने बिठार सांपो बांधेगा जदी चूं बस में, बस तो भले लग्जरी जे। तो मैंने सब बुजुर्गों को आशीर्वाद आ रहे हो, चरण छूता छूता ये चरण ही ले छू रहे छू, इतना का आशीर्वाद बिना शोभा को ने पण समय आखा जे कि पेड़ पर पत्ता पुराना हो जाओ, पत्ता खिर जाओ जे, नया पत्ता हो जे, खाली नया पत्ता भी पुराना होगा, ये भी खिरेगा, नया पत्ता भी होगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूरी है और नौजवान का हाथ में कमान सौंपो, क्योंकि दाजी अगर पोता ने बेटा ने चाबे न देगा और वह कहेगा मग तो कुर्सी मोचे, 86 साल में और 73 साल में कुर्सी मोह रोजी ने कुड़चुड़ा होगी या जनता। और जो संघर्ष कर रहे हो वो बेटा ने नेतृत्व दो, आपके बड़ क्षेत्र में विकास में कोई कमी नहीं छोड़ो, इनको वादों कर जा रहे हूँ। या जो माचिस मिली है, या माचिस जो अंधेरों फैल रहे हो, विकास रुके हो जो वरण में, विकास और उन्नति को दियो जलाओगो, घर घर में रोशनी आओगी, संपूर्ण वर्ण क्षेत्र ये जो बेचानो रहे रजिस्ट्री कोटा का नाम कर दी, यो ऐसा न होगो। यो केडीओ को कानून बहुत गलत है, जहाँ लोग केडीए लाए चाहिए, सरकार लाई चाहिए कांग्रेस की। हरिमोहन जी भी चुप रहे थे और डोगरा जी तो बिल्कुल चुपचाप रहे थे वहाँ, और सारी बागडोर कोटा ने सौंप दी। था को साथ रहो तो लड़ाई लड़ूंगा और कोटा से छीने लावा की पूरी कोशिश करूंगा, मारो साथ दीजो खुलर, वरना बरड़ क्षेत्र के लिए केडीए कानून कालो कानून से इनका बहुत नुकसान से हमारा लड़ेगा। या माचिस से चुनाव चिन्ह ई माचिस ने जगा दीजो, ई माचिस ने सारी गंदगी दूर कर देगी, सारा कूड़ो कचरो जला देगी, और यो दीपावली को दीपक जला देना, इतना का बेटा को दीपावली को दीपक जलाओ, इससे पूरा विधानसभा क्षेत्र का गाँव में और शहर में रोशनी आओगी। यही बात के बात है, विराम दूजू। अब मैं हमारे बड़े भाई हिंडोली से भाजपा के प्रत्याशी रहे, हर युवा दिलों की धड़कन, महाराणा प्रताप के सिद्धांतों पर चलने वाले, जिन्होंने घास की रोटियां खाना तो स्वीकार किया परंतु अपने स्वाभिमान के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। मैं निवेदन करूंगा हमारे